सूजी और बेसन तो सभी घर में होता है, बस उसी का यूज़ करके आज हम बनाएंगे सूजी बेसन लॉलीपॉप्स। जब भी कुछ यूनिक और इंटरेस्टिंग खाने का मन हो रहा है या घर में गेस्ट आने वाले हैं, बच्चों को कुछ डिफरेंट देना हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले बोल में डालते हैं 1 कप बेसन और साथ ही में यहाँ पर लगभग आधा कप सूजी भी डाल देते हैं। और फिर इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो यहाँ पे हल्दी पाउडर बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, सिर्फ कलर के लिए हम थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं, लगभग ½ टीस्पून। और साथ ही में इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं। तो लगभग 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं। और फिर इसमें हम डालते हैं पानी। तो एक साथ हमें यहाँ पानी नहीं ऐड करना है, धीरे धीरे करते हुए हम पानी डालेंगे जिससे कि गुठलियाँ नहीं पड़े। तो एक बार अभी मैंने सिर्फ 150 ml पानी का इस्तेमाल किया है और बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो जैसे ही मिक्स करते जाएंगे वैसे ही ये बैटर अच्छे से मिक्स होता जाएगा और काफ़ी गाढ़ा भी हो जाएगा, क्योंकि ये सूजी जो है पानी अब्जॉर्व करती है। तो मिक्स करते हुए आप देख रहे हैं बैटर काफ़ी गाढ़ा हो गया है और बिल्कुल भी लम्स नहीं है। तो इस समय हम बाकी सारा पानी भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल पतला बैटर बनाना है, इसलिए हम इस तरीके से मिक्स कर रहे हैं। तो हमेशा यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि पानी धीरे धीरे करते हुए ऐड करें, जब बैटर में लम्स नहीं रहें, बिल्कुल अच्छे से स्मूथ हो जाए, उसके बाद ही आप ज़्यादा पानी डालकर इसे पतला कर सकते हैं। तो इस बैटर को बनाने में लगभग मैंने 500 ml पानी का इस्तेमाल किया है और इसी तरीके से पतला बनाना है, क्योंकि इसे हम कुक करेंगे तो कुक करने से ये जो बैटर है काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सूजी बेसन का घोल रेडी हो गया है और इसे अब हमें कुक करना है। तो चलिए इसे कुक करने के लिए लेते हैं पैन और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। और यहाँ पे तेल को हम बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे। तो जैसे यहाँ पे तेल गर्म होगा वैसे ही इसमें हम डाल देते हैं जीरा और साथ ही में थोड़ा सा अजवाइन भी डाल देते हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और ये पचाने में भी काफ़ी हेल्प करता है। और फिर इसमें हम डालते हैं क्रश किए हुए लहसुन और साथ ही में ग्रेट की हुई अदरक भी डाल देते हैं और इसे हम बिल्कुल अच्छे से भून लेते हैं जब तक कि अदरक लहसुन का कच्चापन ना निकल जाए। वैसे आप यहाँ पर अदरक लहसुन के पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इसे थोड़ा सा भुनने के बाद अब इसमें हम डालते हैं बारीक कटे हुए प्याज और प्याज डालने के बाद इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और दोनों को हम मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर थोड़ा सा सौटे करेंगे। अब यहाँ पे प्याज और शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, सिर्फ हल्का सा ही भुनेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो इस तरीके से हमें प्याज और शिमला मिर्च को सिर्फ 2 मिनट के लिए ही भुनना है और इसे अब हम नहीं भुनेंगे, बहुत अच्छे से भुन गया है। तो चलिए अब इसमें हम डालते हैं बेसन सूजी का मिक्सचर। तो हमेशा सूजी बेसन के मिक्सचर को डालने से पहले इसे इस तरीके से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि सूजी और बेसन नीचे बैठ जाता है। तो हल्का सा मिक्स करने के बाद अब इसे तुरंत ही हम डालते हैं पैन में। इस मिक्सचर को पैन में डालने से पहले हम फ्लेम को लो कर लेते हैं और इस मिक्सचर को डालने के बाद तुरंत ही हमें चलाना है, क्योंकि बहुत जल्दी गुठलियाँ पड़ जाती हैं, इसलिए इसे हम कंटिन्यूअस चलाते जाएंगे। अब यहाँ पे चलाना बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, फ्लेम को लो ही रखना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर रखेंगे तो बहुत जल्दी गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर रखते हुए इसे हमें कंटिन्यूअस चलाते जाना है और जैसे ही आप चलाते जाएंगे धीरे धीरे करते हुए देखेंगे कि जो मिक्सचर है काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा, सूजी और बेसन काफ़ी पानी अब्जॉर्व कर लेगा। अभी आप देख रहे हैं इस स्टेज पे मिक्सचर थोड़ा सा पतला है और धीरे धीरे आप देख रहे हैं ये गाढ़ा होता जा रहा है। और इस समय ध्यान रखना कि इसे चलाना बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, नहीं तो बेसन जो है नीचे चिपक जाएगा। और इस तरीके से चलाते हुए आप देख रहे हैं ना, सारा पानी अब्जॉर्व होता जा रहा है और ये मिक्सचर काफ़ी थिक हो गया है, आप देख रहे हैं। तो सूजी और बेसन ने सारा पानी अब्जॉर्व कर लिया है और ये काफ़ी थिक हो गया है, लेकिन इस स्टेज पे भी आपको चलाते ही रहना है, चलाना बंद नहीं करना है। और अभी हम इसे थोड़ा सा और कुक करेंगे। तो हल्का सा कुक करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं उबले और मैश किए हुए आलू। ध्यान रखें यहाँ पे आलू को ग्रेट कर लें तो काफ़ी अच्छा स्मूथ सा मिक्सचर बन के रेडी होगा। और फिर इसमें हम डालते हैं धनिया पत्ती, जितना ज़्यादा खाना आप पसंद करते हैं उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर इसमें हम डालते हैं चिली फ्लेक्स और साथ में इसमें हम यहाँ पे डाल रहे हैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप हरी मिर्च खाना नहीं पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं, तो स्किप कर सकते हैं। और बस सभी मसालों को बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे हमें मिक्स करना है। अब इस रेसिपी को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, बहुत कम मसाले से ही आसानी से बन जाती है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर हम 2 मिनट के लिए इस मिक्सचर को पकाएंगे जब तक कि ये हल्का सा गाढ़ा ना हो जाए। बहुत ज़्यादा इसे हमें नहीं पकाना है, नहीं तो काफ़ी ड्राई हो जाएगा। तो इस स्टेज पर अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है और इतना ही गाढ़ा हमें चाहिए। आप देख रहे हैं पैन को भी हल्का छोड़ रहा है और जैसे ही ये मिक्सचर ठंडा होगा वैसे ही और गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा नहीं कुक करते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ज़्यादा कुक भी नहीं करना है और कम कुक भी नहीं करना है, नहीं तो जो इसके लॉलीपॉप्स हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, काफ़ी स्टिकी हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा मिक्सचर बन के रेडी हो गया है। इसी स्टेज पे इसे हमें छोड़ देना है और जैसे ये ठंडा होगा काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। तो
तो आधे घंटा हो गया है, ये मिक्सचर पूरी तरीके से ठंडा हो गया है और ठंडा होने के बाद आप देख रहे हैं कितना गाढ़ा हो गया है। जब मैं हाथ में ले रही हूँ तो इस तरीके से बॉल की तरह बन रहा है, आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। और चलिए अब इसके हम लॉलीपॉप्स बनाते हैं। तो लॉलीपॉप्स बनाने से पहले हाथ को ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं ताकि ये हाथ में चिपकेगा नहीं। और अब हम थोड़ा सा पोर्शन अपने हाथ में लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बड़ा पोर्शन ही लिया है और इसे हाथ में इस तरीके से हम रोल करके बॉल बना लेते हैं। थोड़ा सा चिकना कर लेते हैं, फिर इसे हम इस तरीके से रोल करेंगे, बीच में थोड़ा सा स्पेस देते हैं और फिर हम बीच में रखते हैं एक आइसक्रीम स्टिक और बिल्कुल टाइटली हम इस तरीके से सील कर लेंगे। बिल्कुल टाइटली हमें सील करना है। और यहाँ पे मिक्सर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, इसलिए मैंने टॉप पार्ट से निकाल दिया है और बिल्कुल जेंटली इसे चारों ओर से अच्छे से सील कर लेते हैं। ध्यान रहे जहाँ पे आइसक्रीम स्टिक लगी है उस पार्ट को भी बिल्कुल अच्छे से सील करना है ताकि फ्राई करते समय फटे नहीं। अब हाथों में इस तरीके से घुमाते हुए बिल्कुल परफेक्ट सा शेप दे देते हैं और टाइटली से सील कर लेते हैं। तो ये हमारा एक लॉलीपॉप बन के रेडी हो गया है। इसी तरीके से दूसरा लॉलीपॉप भी बना लेंगे। तो यहाँ पे फिर से हम थोड़ा सा पोर्शन ले रहे हैं और सेम उसी तरीके से इसे फ्लैट करके बीच में आइसक्रीम स्टिक लगाते हैं और चारों ओर से बिल्कुल जेंटली सील कर लेते हैं। तो इसी तरीके से ये देखिए हमारा दूसरा लॉलीपॉप भी बन के रेडी हो गया है। तो बनाना काफ़ी आसान है और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक नहीं है तो भी आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम थोड़ा सा पोर्शन अपने हाथ में लेंगे और इस तरीके से हम एक टिक्की का शेप दे देते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो टिक्की का शेप दे सकते हैं या फिर आप यहाँ पे रोल्स भी बना सकते हैं। तो जो शेप देना चाहें आप वैसा दे सकते हैं और ऐसे भी अगर आप फ्राई करेंगे तो भी अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, अगर आप उस तरीके से लॉलीपॉप्स बनाएंगे तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने कुछ लॉलीपॉप्स बना के रेडी कर लिए हैं और अभी मैंने आधे से थोड़ा सा कम पोर्शन ही बनाया है, आधा पोर्शन अभी भी बचा हुआ है। तो ये हम बाद में बनाएंगे। तो अप्रॉक्स लगभग 30 पीसेस लॉलीपॉप्स बन के रेडी हो जाएंगे टोटल पोर्शन से। और चलिए अब इसे हम फ्राई करते हैं। आप चाहें तो इन लॉलीपॉप्स को पहले बनाकर 2 घंटे रख सकते हैं फ्रिज में, उसके बाद भी आप फ्राई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं तुरंत फ्राई कर रही हूँ तो गर्म तेल में डालकर इसे हम फ्राई करेंगे। और एक बार में हम 4 से 5 लॉलीपॉप्स ही डालेंगे क्योंकि पैन छोटा है। अगर पैन बड़ा है तो एक बार में आप कई फ्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो ऑयल का टेम्परेचर है वो सही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर हाई हुआ तो जो लॉलीपॉप्स हैं ऊपर से जल्दी लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। और अगर आपने कम टेम्परेचर पे फ्राई किया तो ये पूरी तरीके से फट जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखना है कि हमारा ऑयल का टेम्परेचर मीडियम हॉट होना चाहिए। और इस तरीके से उलट पलट कर हम इसे फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प ना हो जाए। तो फ्राई करने में लगभग 3 से 4 मिनट लगता है। बहुत ही आसानी से फ्राई हो जाता है और इस तरीके से उलट पलट कर ही हमें फ्राई करना है ताकि चारों ओर से बहुत ही अच्छा कलर आए। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं फ्राई करते हुए 4 मिनट हो गए हैं और बहुत ही अच्छा कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है, काफ़ी क्रिस्पी बना है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो इसे हम चलिए पैन से बाहर निकालते हैं और इसी तरीके से हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो दूसरा बैच फ्राई करने से पहले ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे तेल जो है तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो एक बार आप फ्लेम को बंद कर दीजिए ताकि जो इसका टेम्परेचर है थोड़ा सा डाउन हो जाए, उसके बाद आप इसे फ्राई कीजिए। तो इस तरीके से ये वाला सेकंड बैच भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे आप झटपट से बना भी सकते हैं। सूजी और बेसन तो हर किसी घर में अवेलेबल होता है, तो बहुत ही आसानी से आप इस रेसिपी को मिनटों में बना सकते हैं। तो आपने देखा सिर्फ सिंपल से इंग्रेडिएंट से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मसाले लगे हैं और बहुत ही आसानी से आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। और ये रेसिपी तो मैं अक्सर ही बना लेती हूँ और जब भी बनाती हूँ तो मेरे घर में बच्चे और बड़े दोनों ही बहुत मन से इसे खाते हैं। तो इस तरीके से हमारा दूसरा बैच भी रेडी हो गया है। इसे आप हरी चटनी या टोमेटो केचप के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए लॉलीपॉप्स कितने क्रिस्पी बने हैं, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से काफ़ी सॉफ्ट और माउथ मेल्टिंग है और इसे आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। इससे पहले मैंने सूजी और बेसन से बहुत ही टेस्टी और जालीदार ढोकला बनाया था जिसकी रेसिपी को आप यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देखिए।